हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिली शाह है और मैं यूजीसी नेट की ट्रेनर हूँ। दोस्तों, हम जब भी नेट की एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब हमें कहा जाता है कि नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम पेपर 1 का पहला टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है वो सॉल्व करेंगे। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में से प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पर्सनल नेट के क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमारे क्लासेस के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे और आपको नेट क्वालिफाई करने में पूरी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं नेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following does not belong to a projected aid? जिसके 4 ऑप्शन है, उसका राइट आंसर है ब्लैक बोर्ड, यानी कि ब्लैक बोर्ड में प्रोजेक्टर का यूज़ नहीं होता है और बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं उनमें प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड? यानी कि टीचर को कौन सी मेथड यूज़ करनी चाहिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए? जिसके ऑप्शंस में से राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राइटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल। यानी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें बोर्ड पर क्लियरली लिखना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसे अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if you get an opportunity to teach a visually challenged student along with normal students, what type of treatment would you like to give him in the class? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और शी डैश। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेल्प स्टूडेंट इन बिकमिंग बेटर सिटीजन्स। यानी कि अगर टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे सिटीजन बनने में हेल्पफुल होंगे तो वो टीचर है वो सक्सेसफुल कहलाएंगे। डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स डैश। जिसका राइट आंसर है, स्टूडेंट्स शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज। फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग, लर्नर शुड हैव डैश। जिसका राइट आंसर है डिजायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन। कि स्टूडेंट जो होता है, जो लर्नर होता है, उसमें सीखने की एबिलिटी और मोटिवेशन ये दोनों ही चीज़ होनी चाहिए। अगर ये दोनों ही चीज़ होगी तो ही टीचिंग एफिशिएंट और ड्यूरेबल रहेगी। अगला क्वेश्चन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी डैश। जिसका राइट आंसर है स्टूडेंट सेंट्रिक। यानी कि क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता हो उसमें स्टूडेंट है उसे सेंटर पर रहना चाहिए, उसे सेंटर में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू डैश। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनिशिएट अ डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट डैश। जिसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें राइट आंसर है आइडियाज़। यानी कि क्लासरूम में जो इंटरेक्शन होता है उससे स्टूडेंट्स में आइडियाज़ नए नए जो है वो क्रिएट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड गिव्स द मैसेज दैट डैश। उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें राइट आंसर है अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड। यानी कि जो भी स्टूडेंट है वो अनडिजायरेबल बिहेव करता है तो उन्हें पनिश करना चाहिए। द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड बेस्ट बाय अ टीचर फॉर डैश। जिसके ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें राइट आंसर है राइटिंग द इम्पोर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स।
यानी कि ब्लैक बोर्ड है उसका यूज़ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं कि जो स्टूडेंट को नोट करने चाहिए उसके लिए करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नाउअडेज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग इज डैश। तो उसका राइट आंसर है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब कि ऑनलाइन और फेस टू फेस जो टीचिंग होती है वो दोनों ही ब्लेंडेड लर्निंग में इंक्लूड की जाती है और ये मेथड होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर्स शुड बी वीमेन बिकॉज देयर डैश। उसके ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से राइट आंसर है कैन डील विथ चिल्ड्रन विथ लव एंड अफेक्शन। यानी कि प्राइमरी लेवल जो होता है स्कूल का उसमें वीमेन होते हैं, उन्हें टीचर्स के तौर पर रखा जाता है क्योंकि वो चिल्ड्रन जो होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें लव और अफेक्शन के साथ ट्रीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है अ गुड टीचर मस्ट बी डैश। तो उसका आंसर है रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव। यानी कि जो टीचर होते हैं वो रिसोर्सफुल होने चाहिए और वो सभी एक्टिविटीज़ में और स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स में भी पार्टिसिपेट करते हो, ऐसे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। यानी कि 4 अलग अलग टीचिंग की मेथड दी गई है और उन चारों मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड टीचिंग के लिए कौन सी है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर है डेमोस्ट्रेशन मेथड, कि जिसमें डेमो करके प्रैक्टिकली स्टूडेंट को सिखाया जाता है और जो स्टूडेंट को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है वो चीज़ें स्टूडेंट को ज़्यादा याद रहती है। इसीलिए टीचिंग की सबसे बेस्ट मेथड है डेमोस्ट्रेशन मेथड। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम टीचिंग इज डैश, जिसका आंसर है रेसिप्रोकल। क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाना हो तो उसे रेसिप्रोकल होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि दोनों ही पार्टीज़ जो है जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो रही है वो दोनों ही इस कम्युनिकेशन में पार्ट लेगी तो वो कम्युनिकेशन बेटर होगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग सिचुएशन। जिसके चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है माइक्रो टीचिंग, वो स्केल्ड डाउन टीचिंग सिचुएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CLASS यानी कि क्लास, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स। अगला क्वेश्चन है उसमें हमें टीचिंग की ये जो प्रोसेस है उन्हें ऑर्डर में रखना है। यानी कि यहाँ पर 5 अलग अलग स्टेप्स दिए गए हैं और उन स्टेप्स में से टीचिंग की प्रोसेस है उन्हें स्टेप वाइज हमें लिखना है। तो इस स्टेप में से सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड स्टेप है रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस वन। थर्ड स्टेप है प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। फोर्थ स्टेप है इवेल्युएशन एंड फिफ्थ है रीटीचिंग। तो ये है उसका राइट ऑप्शन। उसके बाद टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज टू डैश। यानी कि हायर एजुकेशन जो टीचर कराते हैं उनका रोल क्या होता है। तो उनका रोल होता है स्टूडेंट में सेल्फ लर्निंग हो उसे प्रमोट करना। यानी कि ऑप्शन बी कि स्टूडेंट जो होते हैं वो खुद ही कुछ सीखे, खुद ही नई नई इन्फॉर्मेशन है वो ले, तो इस तरह से वो सेल्फ लर्निंग करे, वो टीचर का रोल होता है हायर एजुकेशन लेवल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस किया। हम जल्द ही मिलेंगे पार्ट 2 के साथ कि जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के और भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को नेट के स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन्हें यूज़फुल हो सके। फिर मिलेंगे एक नए UGC नेट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।